तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिश टीवी में अगर ऐसा कोई इशू आता है 301 का एरर या 303 का एरर 302 का एरर वो क्यों आता है। आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो मैंने अपना जो सेट टॉप बॉक्स चलाया हुआ है अपने लैपटॉप में, और पुराना आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने मोबाइल में चलाया हुआ था। तो ये सेट टॉप बॉक्स भी आप अलग अलग तरीके से चला सकते हो, मोबाइल में या अपने टीवी में तो चलता ही चलता है, मोबाइल में या लैपटॉप में, ठीक है। तो नॉर्मल से एक केबल ये वाली लगी हुई है, ये देखो ये वाली तो इसकी चार्जिंग की केबल है लैपटॉप की, बस ये कनेक्टर इसमें लगा दिया है, यूएसबी आ गई है, और ये रहा इसमें एचडीएमआई से कनेक्ट हो रखा है हमारा सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। ये रहा। तो ये जो 301 का एरर है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। 301 का एरर देखो, आप ध्यान से सुनना है वीडियो, दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 301 का एरर आता है, पहला आता है हमारे केबल से, ठीक है जी। तो केबल से आता है, केबल जैसे ये रही हमारे जो RJ6 केबल है, हमारा जो DTH में लगता है, ठीक है, ये सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगेगा। अगर ये केबल को कहीं से मान लो ब्रेक हो गया है या बिल्कुल बैंड हो गया है, यहाँ से बैंड हो जाता है, ये इसके बक्कल उतर जाता है, अंदर इसमें दो वायरें होते हैं। एक अंदर मेन वायर होती है ये वाली जो आप इसमें देख रहे होंगे, ठीक है जी, और एक इसके ऊपर होती है। अगर ऊपर वाली पूरी लेयर उतर जाती है तब भी सिग्नल नहीं आएगा, और अंदर वाला अगर कट जाता है तब भी सिग्नल नहीं आएगा भाई, ठीक है। या इसके जो कनेक्टर लगता है ना हमारा, बार बार निकलता जाता है इसमें, अगर कनेक्टर बार बार लगा लगा करके जो जो लेयर होती है इसकी अंदर छोटी छोटी वायरें होती हैं, अगर वो हट जाती हैं कनेक्टर लगाने से तब भी सिग्नल नहीं आता है। तो इतना कम से कम तार काट करके फिर दोबारा फ्रेशली कनेक्टर लगाओ, फिर जो है सिग्नल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया कनेक्टर का, और दूसरा हो गया आपके LNB जो डिश होती है, LNB लगे होते हैं, वो LNB स्क्यू आपने देख लेना है, हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है जी। तो LNB स्क्यू -20 पे रहना चाहिए, और वहाँ का कनेक्टर भी निकाल करके लगा लेना आपने। और जो अंदर का जो कनेक्टर के अंदर जो वायर है एकदम जैसे कि ये काफ़ी दिन से रखा हुआ है लेकिन चल जाएगा, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन ये कई बार गल जाता है, इसको आप हिला करके देखेंगे ना ऐसे, तो ठीक है, मतलब कि ये टूटेगा ही नहीं, मतलब इतना हार्ड है। और जो गल जाता है ना तो उसमें सिग्नल नहीं आएगा, उसमें मतलब कि जंग लग रखी होती है काफ़ी मोटे तरीके से, ठीक है। तो आपने पहले काम तो ये सिग्नल ये चीज़ चेक कर लेनी है। हमेशा सबसे पहले होता है केबल चेक करना, फिर होता है डिस्क की LNB चेक करना, उसके बाद में होते हैं हमारे डिस्क की जो है एडवांस सेटिंग, मतलब सेट टॉप बॉक्स के एडवांस सेटिंग चेक करना, ठीक है। आपने इस वाले पोजीशन पे ध्यान नहीं देना है, ये कंप्यूटर का है, ठीक है। हमारा जो डिश टीवी का वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्राइटनेस अगर बढ़ती है तो बढ़ा देते हैं, हाँ, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा दिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रहा इसका पोजीशन, तो हम इसको अब ठीक कर दें। तो वही फटाफट से आपको लगा लेनी है। अगर वायर चेक कर लिया आपने, मैं वायर जो है ये लगा लेता हूँ अपने सीधे की सीधे अपने जो सेट टॉप बॉक्स में, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ क्या एरर आता है, ठीक है भाइयों। तो फटाफट से लगाते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास ये सेट टॉप बॉक्स है, और ये यहाँ पर इसका जो USB केबल है, मतलब HDMI केबल लगा हुआ है, HDMI से कनेक्टेड है, और पावर अडेप्टर है, और ये लगाएंगे तो देखते हैं इसमें क्या आता है, फटाफट से लगाते हैं। तो भाइयों ये लगा लिया है, और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, अगर इसमें सिग्नल आ रहा होगा तो यहाँ पे सर्चिंग हो जाएगा, सर्चिंग हो गया, सेव भी हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आ गया आपका लो अकाउंट बैलेंस, यहाँ पर देखें 102 लो अकाउंट बैलेंस, ठीक है। ये इसका मतलब सिग्नल आ रहा है। प्रॉपर अगर सिग्नल चेक करना है आपने, तो ये रहा आपके पास रिमोट, और रिमोट में आपने क्या दबाना है, सिग्नल चेक करना है। तो इसमें रिमोट में देखो क्या दबाना है, बटन, यहाँ पर ब्लू बटन दबाना है। ब्लू बटन से इसकी इन्फो सीट खुलेगी, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, ये STV इन्फो सीट ये खुलेगी। तो इसको हम बटन प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पर जो है हमारी इन्फो सीट खुल जाती है। इसमें जो है सारी डिटेल निकल करके आ जाती है, हमारे सेट टॉप बॉक्स का BCA नंबर, सीरियल नंबर, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब इसके ट्रांसपोंडर पे सिग्नल देखने हैं, ये रहा ट्रांसपोंडर देख रहे हैं, और इसमें येलो बटन प्रेस करने के लिए बोल रहा है, सेट टॉप बॉक्स के सामने येलो बटन प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जो है यहाँ पे सिग्नल्स, ठीक है। तो ये जो डिश है काफ़ी दिनों से सिग्नल सेटिंग्स नहीं हुई है, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी दिन से इस पर सिग्नल वगैरह सेट नहीं किया है मैंने। अब देखते हैं इसमें कितने परसेंटेज सिग्नल आ रहे हैं। हालांकि देखो ये इक्वल नहीं रहते कभी भी, कभी आप सोचो इस साइड का इक्वल रह जाएगा, इधर साइड का नहीं रहेगा। मतलब जो लेफ्ट की तरफ है वो हैगी हमारी, मतलब स्ट्रेंथ, मतलब केबल की कनेक्टिविटी, जो केबल होती है उसकी कनेक्टिविटी। जैसे ये वाली केबल है, इसमें अगर कट लगे हो, ज्वाइंट लगे हो, तब यहाँ पे ये चीज़ कम हो जाती है, सब में कम होगी। और इसको कम होने की वजह से जो है दिक्कत ज़्यादा आती है। ये हमारी 80 है तो बढ़िया है, 80+80 है जो बढ़िया है। और ये वाले होते हैं सिग्नल्स, तो हर ट्रांसपोंडर पे अलग अलग सिग्नल्स आते हैं, ठीक है भाई।
कोई हाई एस है, कोई कैसा भी, अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, सभी में ऐसा। अब इसमें जो मेन पावरफुल ट्रांसपोंडर होते हैं वो मैं निकालता हूँ, 89 मतलब 8931 रेड, ठीक है, मैं बॉक्स के सामने करता हूँ, 8931 रेड, नहीं 8931 रेड, ठीक है, अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, 8931 रेड ये आएगा, शायद ये बैक कर देते हैं एक बार, हाँ वो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, यहाँ पर इन्फो शीट पे आ जाना है, एक बार बैक करना, अब यहाँ पर करना है 8931 रेड, ठीक है, इन्फो शीट पे खुलता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नल का मैं बताता हूँ आपको, गाइड करता हूँ, अगर आप खुद से सिग्नल सेट कर रहे हैं या आपने खुद से किए हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल्स ऊपर 8680, ये ठीक है, मतलब सिग्नल राइट वाला होता है, तो 8680 ठीक है, और यहाँ पर मतलब 11090 और 29500 पे 75% ठीक है, जो 71% है इसको भी 75% होना चाहिए। और कोई भी टेक्नीशियन आता है ये क्यूआर कोड स्कैन करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि इधर 75 होएगा तभी वो कंप्लेंट क्लोज होएगी, या तो कोई टीवी में प्रॉब्लम बता देगा, इस वजह से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो भाइयों ये 75 होना चाहिए, लेकिन 4% सिर्फ कम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके टीवी पे। अगर आपको कोई चैनल आप जो डेली देखते हैं, अगर वो चैनल नहीं चल रहा है, तब आपने जो है उनको बुलाना पड़ेगा और ठीक करवाना पड़ेगा, फिर वो चार्जेस वगैरह लेंगे, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, और इस तरीके से आप जो है सिग्नल वगैरह चेक कर सकते हैं। अब इसकी मैं एडवांस सेटिंग दिखाता हूँ, ठीक है। एडवांस सेटिंग को कैसे खोलनी है, आपने ब्लू बटन दबाना है रिमोट में, बॉक्स के सामने ब्लू बटन दबा दिया। अब इसमें मेन्यू बटन होता है ये, और इसी को होम बटन भी बोलते हैं कई रिमोटों में, ठीक है। तो रिमोट सेट टॉप बॉक्स के सामने को आप इसमें ये होल्ड करके रखेंगे मेन्यू बटन को 10 15 20 सेकंड जो भी है, और इसकी लाइट देखो कितनी फास्ट ब्लिंक हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट ब्लिंक हो रही है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर ये सेटिंग एडवांस सेटिंग खुलने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, देखो खुल गई, ये एडवांस सेटिंग खुल गई इसकी। अब एडवांस सेटिंग में देखो अब क्या चीज़ चेक करना होता है, अगर आपका सिग्नल पे मतलब टीवी पे 303 का एरर आ रहा है, 302 का एरर आ रहा है, ऐसे में बहुत बंदों के ठीक हो जाते हैं, और कई बंदों के डिश से दिक्कत होती है, कई बंदों के मतलब कि कहाँ से दिक्कत होती है। देखो पहला डिश से आपकी दिक्कत हो सकती है, दूसरा आपके एडवांस सेटिंग से दिक्कत होती है, तीसरा कनेक्टर वायर कटी हुई या कनेक्टर जो होता है ना, ये इसे कनेक्टर बोलते हैं, ये वाले को कनेक्टर की दिक्कत होती है, चौथा इसके अडेप्टर से दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और जिन लोगों को पता है इनके बदले गए हों उनको पता होगा, क्योंकि अडेप्टर इसे ऑन तो कर देता है, बॉक्स को ऑन तो कर देता है, लेकिन जो है पूरी सप्लाई नहीं दे पाता। एम्पियर ड्रॉप मारता है तो है सिग्नल ड्रॉप मारेगा, एम्पियर ड्रॉप मारेगा तो सिग्नल ड्रॉप मारेगा, तो वो ये जो ट्रांसपोंडर है बहुत सारे रेड रहेंगे, बहुत सारे ग्रीन रहेंगे, तो ऐसे में अडेप्टर किसी का भी हो, कोई से भी जैसे कंपनी का हो, अगर मैच कर रहा है तो अपनी लगा करके फटाफट चेक कर सकते हैं। टेक्नीशियन आता है पहले वही चीज़ चेक करते हैं, पहले मीटर में देखते हैं, मीटर में सिग्नल पूरा आ रहा है, फिर अडेप्टर बदलेंगे, अडेप्टर बदलने के बाद भी पूरा नहीं आ रहा है, फिर बॉक्स बदलेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो ये एकदम ओके है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ, ये मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी ये रहनी चाहिए, SC8, ठीक है, 12688 वर्टिकल, 27500 यूनिवर्सल, और ये SIDC-QC1 ये बदल जाता है कई सेट टॉप बॉक्स के मॉडल के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखना। ये LNB पावर ऑन होना चाहिए। अब इनमें जिन जिन भाइयों के 303 302 के एरर आते हैं, तो उनमें मान लो ये सेटेलाइट बदल दे, राइट राइट में करने से बदलता है, मैं राइट करूँगा तो बदलते रहेगा, ठीक है, तो बदल रहा है। अब यहाँ पर जो है इस चीज़ को हमारा जो है हम दूसरी कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। ये वाली फ्रिक्वेंसी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये वाली फ्रिक्वेंसी है SC8 वाली फ्रिक्वेंसी, ये रहती है होटल वगैरह में। अगर आपके यहाँ पे होटल में 50 60 100 150 200 300 कनेक्शन चल रहे हैं, तो इस वाली फ्रिक्वेंसी पे चलता है, कुछ नहीं बदलना होता है, बस ये देखो और ये देखो, बाकी नीचे ला करके मतलब सेव एंड स्कैन कर देना है, यहाँ पर ला करके सेव एंड स्कैन कर देना, अगर होटल में 400-500 कनेक्शन 150-200 कनेक्शन चल रहे हैं तो, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, मैं इसी को सेव ही कर देता हूँ, क्यों होटल तो है नहीं, ये घर है, लेकिन इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या एरर बताता है। देखो यहाँ पे रेड आ गया, ये 10730 ये होटल की फ्रिक्वेंसी है, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, अब हमारे टीवी पे आ गया, ये देखो ये वाला एरर, ठीक है, 303 चैनल स्कैन एरर। ओके करने के लिए कहता है, ओके अगर हम कर देते हैं इसमें, ये लो ओके कर दिया, तो दोबारा से वहीं पे जाएगा, आपसे ओके ओके करने के लिए बोलते रहेगा, लेकिन आपका जो टीवी है वो ठीक नहीं होएगा, ठीक है भाइयों।
तो इसके लिए क्या कंडीशन है इसको ठीक करने की, आपने ये चीज़ जो है मेन्यू का बटन जो है होल्ड करके रखना है सेट टॉप बॉक्स के सामने, फिर से लाइट ब्लिंक होएगी, एडवांस सेटिंग ऐसे ही खुलेगी, ठीक है। तो इसको होल्ड करके मैं रखता हूँ, होल्ड करने के बाद में थोड़ी देर में जो है सेटिंग्स खुल जाएगी। अब यहाँ पर जो है अपनी वाली फ्रीक्वेंसी रख सकते हो, ये घरों में चलती है। अगर आपके घर में 4 कनेक्शन तक चल रहे हैं तब ये वाली चलेगी, और 5वां कनेक्शन के लिए अलग डिश लगती है। अगर एक डिश से 10-15 कनेक्शन चल रहे हैं, 20 कनेक्शन चल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बदल के आप देख सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर मैं ला करके अगर ये ओके करता हूँ, यहाँ पर इसे मतलब ऐसी सेट पे ओके कर देता हूँ तो ये चल जाएगा, ये लाइन ग्रीन हो जाएगी, वाली लाइट देखो ग्रीन हो गई। और इस तरीके से जो है आप इसका पूरा सेटअप कर सकते हो, ऐसे चला लोगे। अगला जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो भी ध्यान से आपने सुनना है। दूसरा वीडियो जैसे मैंने शुरुआत में बोला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पर हो गया लो अकाउंट बैलेंस। अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में रिचार्ज है उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है ठीक है, लो अकाउंट बैलेंस आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कैसे करना है उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे बना दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी कस्टमर केयर में फ़ोन करेंगे 9501795017, ये नंबर रहेगा, इस नंबर पे कॉल करेंगे और आप जो है उनसे रिफ्रेश करवाएंगे। सिर्फ अपना बीसी नंबर बताना है, ये वाला बीसी नंबर होता है, रिफ्रेश करवाना है। रिफ्रेश करवाएंगे, आपसे नाम पूछेंगे, नाम बता देना, उसके बाद में जो है आपका अकाउंट रिफ्रेश कर देंगे और 15 मिनट तक वेट करना है। जब भी कस्टमर केयर में कॉल करें तो टीवी सेट टॉप बॉक्स को दोनों चीज़ों को तुरंत ही ऑफ करके ऑन करें, तब कॉल करें, फिर 15 मिनट आप वेट करें। रिचार्ज होगा तो कस्टमर केयर वाले बता देंगे, नहीं होगा तो रिचार्ज करने के लिए वो लोग बोलेंगे। ये रिचार्ज नहीं होता है जब आता है ये, लेकिन आप ऑफ टीवी में रिचार्ज कर देते हैं तब जो है ये दिक्कत आती है। तो इसको ठीक करने के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फटाफट से अगर आपके टीवी नहीं चल रहा है तो पहले केबल चेक करो, ये वाली जो केबल है खोलो, यहाँ से नट खुल जाता है और ऊपर से नीचे तक पूरी बारीकी से चेक करो। कोई भी टेक्नीशियन आता है पहले बारीकी से चेक करता है, उसको 1 घंटा चाहिए होता है, पूरी केबल चेक कर लेता है। चेक करने का पहले तो वो अपने मीटर से ही चेक करता है, मीटर में सिग्नल आ गया तब तो वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि वायर ओके है तभी सिग्नल आया। अगर सिग्नल नहीं आया तो वायर चेक करते हुए जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे से बॉक्स ऑन कर जाएगा तो पावर भी चेक कर लेगा ऊपर आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो ये चीज़ चेक हो गया। एलएनवी चेक कर लेगा, एलएनवी स्क्यू क्या है। एलएनवी स्क्यू के बाद में डिस्क की अलाइनमेंट लेफ्ट राइट का हल्का अप डाउन का, जैसे कि राइट की तरफ फ्री डिस्क होती है, लेफ्ट की तरफ पैड चैनल होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, एक और वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। तो उससे भी आइडिया लगा लेंगे। मान लो फ्री वाले नहीं आ रहे तो थोड़ा राइट घुमा दो, या एलएनवी थोड़ा कर दो, या अप कर दो, डाउन कर दो, ऐसे में, ठीक है। वो सारा कुछ अच्छे से गाइड किया हुआ है दूसरी वीडियो में मैंने। तो एक ये हो गया, वायर चेक करना, एडवांस सेटिंग चेक करना, एलएनवी स्क्यू चेक करना, और लो अकाउंट बैलेंस पे रिफ्रेश करवाना कस्टमर केयर से। तो भाइयों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, फ्यूचर में आपके ही काम आएगी ये वाली वीडियो जो बनी हुई है। तो आपको दूसरा चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को, ठीक है। तो ये चैनल मतलब की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते हुए जाना। प्रॉब्लम अगर आपकी ठीक हो गई हो तब भी आपने कमेंट्स करना है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नाइट हो, तब तक के लिए थैंक यू।